राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 सितंबर 2024 को बाबा जी महाराज ने सत्संग फरमाया। बाबा जी महाराज ने हर की पूजा दुर्लभ है संतों के ऊपर 1 घंटा 17 मिनट तक सत्संग फरमाया था। जब बाबा जी ने सत्संग शुरू किया था तो बाबा जी महाराज ने कहा था कि यह गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझा रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है, क्यों करनी है और किसके लिए करनी है। आगे उन्होंने फरमाया कि ये ठीक है कि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो असली भक्ति है वह अंतर्मुखी भक्ति है। 2 तरह की भक्तियां हैं, एक बाहिर्मुखी भक्ति, एक अंतर्मुखी भक्ति। बाहिर्मुखी भक्ति क्या होती है? बाहिर्मुखी का मतलब पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, इसको हम बाहिर्मुखी भक्ति कहते हैं। परंतु इससे खुद को जानने में कोई भी ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है। जब तक हम अंदरूनी भक्ति नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पलटू एक ही एक है, दूसरा ना ही कोई। संत महापुरुष हमारे बीच में आते हैं, जिंदगी का निचोड़ लेके आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? शरीरों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके शरीरों के पीछे भागना शुरू करते हैं, कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। ग्रंथ पोथियों में संतों महात्माओं ने उस मालिक की रचना लिखी है कि हमने उसके साथ कैसे कैसे मिलाप करना है। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया वह ग्रंथों पोथियों में लिख दिया, लेकिन हम उसके ऊपर अमल करने के बजाय शरीरों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आगे वे फरमाते हैं कि सबना का पीर एक है, पीर बिन्ना है कोई। अब माँ अपने बच्चे को कई नामों से पुकारती है, कभी वह लाडला कह देती है, कभी वह टिंकू पिंकू, कभी वह प्यार में आकर कुछ ना कुछ कह देती है, लेकिन उसका नाम तो नहीं चेंज हो जाता, नाम तो उसका वही रहता है। इसलिए संतों महापुरुषों ने उस मालिक की वड़ियाई के लिए अपने अपने लफ्ज़ों में उस मालिक को याद किया है। किसी ने अल्लाह वाहिगुरु, किसी ने राधा स्वामी कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो किसी ने कुछ कह दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? लफ्ज़ों के दायरे में आकर बहस मुहासा करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे दरमियान आए तो उन्होंने उस कुल मालिक के अनेक नाम लिखे, उन्होंने अनेकों नाम लिखे, लेकिन अंत में उन्होंने उसको अनामी कहकर बयान कर दिया। फिर आगे कहते हैं कि बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। महापुरुष हमें भक्ति करने की हिदायत देते हैं। फिर आगे समझाते हैं कि हमें गुरु के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि गुरु बने, असली गुरु तो शब्द है। न शरीर में इतनी ताकत है कि वो निभा पाए। जब हमारी सूरत जागृत होती है तो हमें असलियत का पता लगेगा, गुरु की पहचान होगी हमारे अंदर। हमने कभी भी पहली क्लास में नहीं बैठे रहना है, आगे भी बढ़ते रहना है। आगे समझाते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी हमारा सच्चा और असली गुरु शब्द है। किसी भी दरबार में चले जाओ, किसी भी बाबा के पास चले जाओ, माथे टेक लो, चाहे जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप सोचेंगे कि कर्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। आगे समझाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। जब तक अपने आप को शब्द के साथ नहीं हम जोड़ते, आगे नहीं बढ़ते, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। शब्द यानी अनहद नाद की धुन। हम सिमरन ही सिमरन करते रहते हैं, शब्द के साथ ये जो धुनी हमारे भीतर सुनाई देने लगती है, हम इसको नहीं सुनते हैं। आगे बाबा जी महाराज कहते हैं कि आपने दया ऊपर खुद करनी है, कोई आपके ऊपर दया नहीं कर सकता। आगे ली एक कपड़े की मिसाल उन्होंने कि जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको धोबी के पास लेकर जाते हैं, तो वह उसको अच्छे से साफ़ नहीं कर पाता। तो जब वो उसे साफ़ नहीं कर पाता, उस रंग को हटा नहीं पाता, तो हम ललारी के पास लेकर जाएंगे तो वह उसी के रंग का एक उसके ऊपर दूसरा गहरा रंग चढ़ा देगा। तो इसलिए कहते हैं, मूत पलीती कपड़ होए, पर ये मत पापा के संग।
वो तो बीवियां बड़ा अच्छा शब्द गाती हैं कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां ने साडियां रूहां। आगे वे फरमाते हैं कि अरदास करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो मालिक ने देना था वह दे दिया। परमार्थ का क्या मतलब है? परमार्थ का मतलब रियल लाइफ नहीं है। इसे कहते हैं कि शब्द ही वहाँ से शुरू किया, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई। जब हम उसकी करनी को पहचान करेंगे, अपना दायरा खोलेंगे, तो कहते हैं गूंगे का गुड़ भाई। उसकी पहचान लफ्ज़ों के साथ नहीं होगी, उसकी पहचान जब हम उसकी कमाई करेंगे तब जाकर कहीं पहचान होगी। परमार्थ को बयान नहीं किया जा सकता, ना ही प्यार को बयान किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब हमें आगे समझाते हैं कि संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। अब देखो हमारा दर्जा कितना ऊंचा रखते हैं, हमें संत कह के बयान करते हैं। हमें संत इसलिए कह के बयान करते हैं कि हम इस रास्ते से ऊपर चल पाएं। देखो हमने पूरे गुरु की शरण में जाना है और हमें वह अंदर का रास्ता बताएंगे। अब हमें आगे कहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी कार्यवाही पूरी करके आ जाते हैं, तो हमें कार्यवाही पूरी नहीं करनी है। वहाँ जाकर जो उपदेश बताया जाता है, वहाँ का जो माहौल होता है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। अब देखिए एक बच्चा जैसे स्कूल में जाता है और वह सारा साल पढ़े ना, और जब लास्ट में इम्तिहान हो तो वह इम्तिहान में फ़ेल हो जाए, तो कसूरवार कौन होगा? खुद होगा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कार्यवाही पूरी नहीं करनी है, अपना मकसद समझना है, वहाँ पर जाकर बाणियाँ पढ़नी है, अमल करना है। जो असल का सच्चा रास्ता है वह गुरु की शरण में जाकर ही मिलता है। वह असल की पहचान करवाते हैं हमें संत महात्मा। बाणी कहती है, नो निध अमृत प्रभु का नाम, इस देही में इसका विश्राम। असली रास्ता अंदर का है, उसकी पहचान करनी है। अब देखो आगे कहते हैं, कर्मों अपनों अपनी के नेड़े के दूर, कि जो तू करेगा भुगतना वही भरना। अब देखो इस भ्रम में मत रहना कि कोई आपके कर्म ले लेगा या आप उनको अपने कर्म दे दोगे। कोई किसी के कर्म नहीं ले सकता, कोई किसी को कर्म नहीं दे सकता। साथ में कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। संत हमें बताते हैं कि हमने उस मालिक के साथ कैसे जुड़ना है। आगे कहते हैं, 52 अक्षर लोक तर, सब किछ इनमें, ओ अक्षर खिन जाए, ए अक्षर इनमें नाही। आगे कहते हैं, ये पूरा खंडों ब्रह्मंडों का जो निर्माण है ये नाम से हुआ है। शुरू में शब्द था और शब्द ही मालिक था। शब्द एक क्रिएटिव पावर है। हर एक धर्म ने उसको अलग अलग लफ्ज़ों से बयान किया है। किसी ने ताओ कह दिया, किसी ने वर्ड कह दिया, किसी ने लोगोस कह दिया, किसी ने शब्द कह दिया, अनहद नाद कह दिया, लेकिन जो क्रिएटिव पावर है वह एक ही है। फिर उसके बारे में समझाया मीराबाई जी के बारे में कि मीराबाई जी मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? उन्होंने नाम भक्ति का रास्ता अपनाया। उन्होंने नाम भक्ति की, और जब उन्होंने नाम का रस अपने अंदर से लिया तो उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर छुड़ायो। कि मैंने नाम रतन पायो, धन जो है असली सच्चा धन वो पाया मैंने। वैसे तो धन दौलत की कोई कमी नहीं थी उनके पास, बस उन्होंने नाम की कमाई की। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, हर बिन सब किछ मैला संतो। अब आगे समझाते हैं कि जब हमने किसी के घर जाना हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाते हैं। कभी केले ले जाते हैं, सेब ले जाते हैं, या मिठाइयों का डिब्बा ले जाते हैं। कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, साथ में खाली हाथ नहीं जाते। अब हमें यहाँ पर समझाते हैं कि जब हमने मालिक की शरण में जाना है तो हमने क्या लेना देना है, उनको जाकर क्या लेकर जाना है। हमने जो अपना बनाया है वही तो लेकर जाना है, क्योंकि मालिक ने तो जो दिया है हमें वह तो मालिक का है। हमारा अपना यहाँ हमने क्या बनाया है? मैं और मेरी अहंकार, ये हमने बनाया है। पहली पातशाही की कहानी सब जानते हैं। उन्होंने जब गिनती शुरू की
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मोदी खाने में तो बस उन्होंने 13 ही तोला था, 13 ही किया। अब साथ में यहाँ पर समझाते हैं कि जब हम किसी की गाड़ी मांग कर लेकर जाते हैं और हम सोचें कि वह गाड़ी मेरी हो गई, वह भाई कुछ समय के लिए है, आपको मिली थी, किसी से आपने मांगी थी, वह जब उसका मालिक आएगा लेकर चला जाएगा और बाद में आप रोना चिल्लाना शुरू कर दो कि ये तो मेरी थी, तो भाई हमें सयाना कौन कहेगा, हमें बुद्धिमान कौन कहेगा। देखो, हमने चीज़ों से साथ नहीं जुड़ना है, चीज़ों के साथ जुड़कर हम अपना वक्त बर्बाद कर लेते हैं। ये हमें कुछ वक्त के लिए मिली हैं और इनका इस्तेमाल करना है, बड़ी बखूबी से इस्तेमाल करना है, इनके साथ जुड़कर नहीं रह जाना है। हर चीज़ हमारे सुख दुख का कारण बनती है और साथ में कहते हैं जो आती जाती है वह तो माया है, आए जाए सो माया। अब साथ में कुछ संगत कहती है कि आप तो एक ही सत्संग बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक ही सत्संग बार बार रिपीट करते हैं। भाई जो हुक्म है उसको तो आप मानते नहीं, उसको तो पहले मानो। और हुक्म क्या है? नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। भाई सब कुछ हुक्मी आमदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूर्ख आपके जाने, अंधा अंध कमाए। हुक्म मानकर हमें आगे बढ़ना है, मन के पीछे ना लगो, कर्मों का भार हमारे से नहीं उठाया जाएगा। एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए। फिर हमें अगली कड़ी में समझाते हैं हर साचे पावे सा पूजा होवे। हम क्या सोचते हैं कि किसी का हाथ अपने सिर के ऊपर रखवा लेंगे और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लख बार जे करें इबादत, कदे न बने नमाजी, जेकर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। क्या होगा? बाबा जी आगे फरमाते हैं सिर के बाल खराब हो जाएंगे और तो कुछ नहीं होने वाला, कर्म खत्म नहीं हो सकते। हजूर जी ने हमें इतने साल समझाया, अमल किया नहीं। हम तो अच्छी तरह से सत्संग भी नहीं सुनते। सत्संग का क्या मतलब है? सत्य का संग देखो। अगर हम कोई दवाई लाकर रख छोड़ें और उसको खाएं नहीं तो हमें बीमारी से राहत कैसे मिलेगी? इसी तरह जब हम सत्संग में आकर सत्संग के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हजूर जी ने हमें एक ही बात को बार बार दोहराया है इतने साल कि भाई भजन सिमरन कर लो, भजन सिमरन कर लो। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं पूजा करे सब लोक संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। शब्द के अंदर हमें नहाना है। हम तीर्थों के ऊपर स्नान करते हैं, ये स्नान करना व्यर्थ है। हाँ, कुछ हद तक माहौल बन सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि हमारे पाप कर्म नाश हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। आगे कहते हैं कि कितना भी पढ़ते रहो कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावै सोए, बाणी बज्जी चों जुगी, सच्चो सच सुनाए। एक नाम जुग चार उधारै, शब्द से सारा कुछ पैदा हुआ है। भाई हमने उस शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से खोलकर समझाते चले गए हैं बाबा जी महाराज। इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अब साथ में जात पात के बारे में समझाते हैं कि सबसे ऊंची जात किसकी है। हम ये सोचे बैठे हैं कि हमारी जात ऊंची है, उसकी जात नीची है। भाई यहाँ जात पात नहीं देखी जाती। सबसे ऊंची जात तो उसकी है जो नाम की कमाई करता है, शब्द की कमाई करता है। जिस नाम हृदय सो सबते उच्चा, बिन नाम सब कूड़ है, बिष्टा का कीड़ा होए, बाकी तो सब कीड़े हैं, कूड़ हैं। जो जात पात के चक्कर में पड़ते हैं, नाम के बगैर सब कूड़ है। अगली कड़ी में सारी बहस खत्म करते हुए कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जाप, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे, रस पूर्ण काम। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरी अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन आना जाना तो फिर भी लगा रहता है। इसलिए कहते हैं पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे, तिस पूर्ण काम। सबसे ऊंचा नाम है, इसको मन में वसा लो।
ये जो शब्दों का जपने वाला नाम ये नहीं, ये जो धुन है ये वाला नाम, इसको मन में बसा लो, सब कुछ इसी में आ जाएगा। अब कुछ भाई बहनें जो हैं बीच में कहते हैं कि मेरा बाबा सबसे ऊंचा है। भाई कौन सी सोच में हो, भाई कौन सी सोच में जी रहे हो आप? कोई किसी के लिए, आपके लिए क्या कोई रोटी खा सकता है? नहीं खा सकता। रोटी तो आपको खुद खानी पड़ेगी। अगर आपको इससे तसल्ली मिलती है, आज के बाद यहाँ मैं राधा स्वामी बुलाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। जब आपको रोटी खुद खानी पड़ती है तो भाई परमार्थ में भी तरक्की आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ना कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है और ना ही कोई किसी के लिए करेगा। ये भाई खुद ही को ही करनी पड़ती है, कोई और नहीं कर सकता। फिर आगे बाबा जी मज़हब के बारे में फरमाते हैं। उन्होंने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सबसे ज़्यादा आजकल लड़ाइयाँ कर रहे हैं मज़हब को लेकर, धर्मों को लेकर। इसलिए कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर आगे समझाते हैं, अंत समय किसी ने नहीं बनना, हमारा कोई भी नहीं बन सकता। न बच्चे, न बाप, न बेटा, न बेटी, न यार दोस्त, न रिश्तेदार, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। अंत समय में सिर्फ नाम की कमाई साथ में लेकर जाओगे। जो आपने किया होगा सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा, यानी खुद की पहचान करनी है। खुद की पहचान हो जाएगी, परमात्मा की पहचान अपने आप हो जाएगी। धर्म स्थान पर चले जाओ, देखो वहाँ कैसे लेट लेट कर माथे टेकते हैं। आप इतना सोचो कि वह काम आसान है या ये काम आसान है। यहाँ पर तो सिर्फ बैठना ही है और तो कुछ नहीं करना। अब आगे कहते हैं कि जो करना है भाई आपने करना है, आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और जो मिलेगा भजन करने से मिलेगा, भजन सिमरन करने से मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अब आगे समझाते हैं ध्यान के बारे में कि जब हम बैठते हैं, अब मिसाल शुरू करते हैं डॉक्टर से कि अगर किसी डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन करना होता है तो पहले एक टीका लगा देता है और फिर उस जगह को सुन्न करता है। फिर उसके बाद वहाँ पर चीर फाड़ करके कुछ मालूम नहीं होता। इसीलिए भाई हम सब ने समाधि लगाकर बैठना है, तो अपने मन को सुन्न कर देना है, शून्य अवस्था में जाना है, शून्य में जाना है। फिर आगे कहते हैं, नौ दर ठाके तावत रहाए, 10 में निज कर बासा पाए, उठै अनहद शब्द बजै दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुनावणिया। अभी हम अंधेरे में ठोकरें खाते हैं, जब हम प्रकाश में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। जब हम अंतर की चढ़ाई करेंगे तो हमें सब कुछ अंदर ही प्रकाश में दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद बाबा जी महाराज ने कहा, नानक के घर केवल नाम। यहाँ पर आपको ओहदे नहीं देखे जाएंगे कि आपने क्या क्या किया, किस ओहदे पर थे। वहाँ पर सिर्फ आपकी नाम की कमाई पूछी जाएगी। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा, अमला उत्ते होण नवेड़े खड़ी रहन गियां जाता। ग्रंथों पोथियों को मैं नहीं कहता कि आपने नहीं पढ़ना है, जी सदके पढ़ो, लेकिन जो उसमें उपदेश है उसके ऊपर अमल करना है, ऐसे रटना नहीं है उसको। तो लास्ट में बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। बस नाम की कमाई करके, नाम की कमाई के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये था सत्संग जो बाबा जी महाराज ने फरमाया। मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है, बाकी आप लोग भजन सिमरन करते रहें, भजन सिमरन में उतरते रहें और नाम की कमाई करते रहें। भजन सिमरन के साथ एक और भी प्रक्रिया बताई जाती है, जो मेरे द्वारा बताई जाती है, जो मुझे विजय शर्मा जी ने बताई थी। तो वो प्रक्रिया भी आप लोग कर सकते हैं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए।
उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा
भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।